बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे, लेकिन 6.3 करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और एग्जांपल्स हैं, वो देखते हैं। ये पेज 107 पे पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन दी हुई है। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट ट्रायंगल की लेंथ का हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड। वो इक्वल होता है जो बाकी दो साइड हैं उसकी लेंथ के स्क्वायर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हम नेक्स्ट साल यूज करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 108 पे फॉर्मूला दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको याद होना चाहिए, आगे हम क्वेश्चंस में ये यूज करेंगे। नेक्स्ट, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। उसके अलावा एक और यहाँ पे रिजल्ट है, टेन थीटा जो है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, टेन थीटा जो है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये वाला रिजल्ट भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल 10 है, तो ये हमने करनी है, शो दैट सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनानी है, तो प्रूव करना है। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है एग्जांपल 10, शो दैट सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो जो है हमने ये रिजल्ट मैंने आपको पीछे बताया था, तो ये रिजल्ट आपको याद होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं, तो सेकंड स्क्वायर थीटा ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगी। ये रिजल्ट हमने यहाँ पे जो है वो पुट करना है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह टेन स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पे लिखना है। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये हमने देखा कि टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अब जो टेन है उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, तो इसकी जगह ये स्क्वायर भी दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और ये कॉस स्क्वायर थीटा भी है। तो इसीलिए टेन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया है। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. Next example 11 है, show that tan theta plus cot theta is equal to secant theta cosecant theta। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल 11, इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो जो tan है इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होती है, तो ये लिख दी है। और जो कॉट है वो टेन का उल्ट है। ठीक है, टेन का उलट जो है वो कॉट है, तो हम इसकी जगह कॉस ओवर साइन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा और साइन थीटा, ये हमने उल्टा दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इसका एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम ले लेंगे। कॉस कॉस से कैंसिल, और ये साइन और साइन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन साइन से कैंसिल, ये कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया कि 1 होता है। ठीक है, पीछे हमने रिजल्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। तो अब ये देखें, 1 ओवर कॉस थीटा अलग कर दें, 1 ओवर साइन थीटा अलग कर दें। ये मैंने अलग कर दिए। 1 ओवर कॉस जो है वो सिकेंट होता है, और 1 ओवर साइन जो है वो कोसिकेंट होता है। ठीक है, क्योंकि कॉस का उल्ट जो है वो सिकेंट है, और साइन का उल्ट कोसिकेंट है। ठीक है, तो हम 1 ओवर कॉस थीटा की जगह सिकेंट थीटा लिख सकते हैं, और 1 ओवर साइन थीटा की जगह कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
नेक्स्ट एग्जांपल 12 है, शो दैट 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड बनानी है। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है एग्जांपल 12। इसकी लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड नहीं बना सकते, तो इसीलिए हम लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है वो सेम होगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। तो यहाँ पे कोसेकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा होता है और कॉट जो है वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं। 1 ओवर साइन थीटा माइनस कॉट जो है वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये माइनस 1 ओवर साइन थीटा वैसे का वैसे है। नेक्स्ट हम ये जो है साइन थीटा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा और ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और ये 1 माइनस साइन थीटा वैसे का वैसे है। अब ये देखें, ये बाय के नीचे बाय है तो ये जो है साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। तो ये साइन थीटा ऊपर चला गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा है, तो हम जो है ऐसे करते हैं, ये वैसे रहने देते हैं और जो ये वाला है इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर देंगे तो कर लेते हैं साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। इसको रैशनलाइज कर दिया और माइनस 1 ओवर साइन थीटा वैसे का वैसे लिख दिया। और उसके बाद ये जो है 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गया और 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया माइनस 1 ओवर साइन थीटा, ये वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट जो है ये साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैसे का वैसे। और ये जो है एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। 1 का स्केयर 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा हो जाएगा, ये माइनस 1 ओवर साइन थीटा। नेक्स्ट जो है ये साइन थीटा वैसे का वैसे 1 प्लस कॉस थीटा और ये जो है 1 माइनस कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करूं तो ये 1, ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला रिजल्ट जो है हमने इधर अप्लाई करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और ये 1 माइनस ये साइन थीटा, ये वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम ये साइन 2 है, ये एक दफा साइन है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। तो अब यहाँ पे हम साइन थीटा जो है वो एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कट जाएगा। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये कॉट थीटा आ गया। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है। अब हम राइट हैंड साइड भी इसी तरह सॉल्व करेंगे और इसका आंसर भी कॉट थीटा ही आएगा। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर, जो कोसिकेंट है ये 1 ओवर साइन थीटा होता है, तो लिख लें 1 ओवर साइन थीटा और जो कॉट है वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है। तो ये वैल्यूज जो है हमने लिख ली हैं और उसके बाद जैसे हमने पहले किया था उसी तरह इसका भी एलसीएम ले लेंगे।
ये साइन थीटा एलसीएम आ गया, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये साइन थीटा जो है हम ऊपर ले जाएंगे, 1 ओवर साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमारे पास ये आ गया था। अब हम जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड की, इसी तरह इसको रैशनलाइज कर लेंगे, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, इसको रैशनलाइज कर लें, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 ओवर साइन थीटा माइनस, तो ये एलसीएम सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर हो जाए नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 1 ओवर साइन थीटा माइनस, अब ये जो है ऊपर वाला वैसे का वैसे रहने देंगे, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाला एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये 1, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इस तरह रिजल्ट आता है। तो ये यहाँ पे लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ये साइन स्क्वायर है, ये एक दफा है, ये दो दफा है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब ये साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस ऑपरेट कर लें, 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, ये माइनस हो गया, ये माइनस 1 प्लस हो गया, और साइन थीटा, ये माइनस है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, तो ये कॉट थीटा आ गया, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो आप लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने बराबर कर ली है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर कॉट थीटा है। नेक्स्ट एग्जांपल 13 है, शो दैट sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे और हम राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जांपल 13 है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा। तो ये सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं साइन 6 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख दूं, 3 टू द 6 बात वही रह जाएगी। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। अब देखिए हमें इस तरह की शक्ल नजर आ रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमें इसका फॉर्मूला आता है, तो ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इस रिजल्ट को हमने देख के यहाँ पे अप्लाई करना है ये रिजल्ट, तो कर लेते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए है साइन स्क्वायर थीटा और बी है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ए प्लस बी भी होता है स्टार्ट में, तो ये मैं लास्ट में लिख रही हूँ। तो ये इस तरह ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक ही बात है। तो यहाँ पे भी ऐड कर लें ए प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्लियर लिख देती हूँ ताकि समझ आ जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर लिया था तो साइन 4 थीटा कर देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर हो गया साइन 4 थीटा
प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैसे का वैसे लिखेंगे। और ये वाला अगर नोट करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो थोड़ा सा जो है वो चीज की कमी है, अगर हम वो पूरी कर लें तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं इसको अगर इस तरह लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी ये मैं नहीं लिख रही, ये लास्ट में लिखूंगी। इसके अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है प्लस 2a और बी, ये मैंने खुद से ऐड किया है। अगर मैंने ये चीज प्लस किया तो माइनस भी मुझे करनी पड़ेगी, तो माइनस भी कर देते हैं। -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला पूरा करने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर था प्लस 2ab नहीं था, अगर हो जाता तो हमारा पूरा फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाता। इसीलिए हमने +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड किए। जब कोई चीज ऐड करते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट भी साथ करनी पड़ती है, तो हमने यहाँ पे माइनस भी कर दिया, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये लास्ट वाला जो है बच गया था, ये भी लिख देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैसे का वैसे। उसके बाद ये जो है ये सारा फॉर्मूला बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर, ठीक है, ये होल का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और माइनस ये 2 है, ये 1 है, तो 3 हो गया, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। और ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दें और लास्ट में लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल 14 है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो हमें ये बात बताई हुई है कि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। और दूसरी बात tan थीटा की वैल्यू 3/4 दी हुई है, ठीक है। इसे हम जो है डायग्राम बना सकते हैं, अपनी ट्राइंगल बना सकते हैं और ये सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये एग्जांपल 14 है, ये मैंने लिख दी है। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि हम सारी वैल्यूज पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज जो भी आएंगे वो वैसे की वैसे लेंगे, इसमें साइन चेंज नहीं होगा। tan थीटा 3/4 है, इसका मतलब जो tan थीटा है उसने हमने पढ़ा था कि उसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस 3/4 है, तो इससे हमने अंदाजा लगाया है कि जो परपेंडिकुलर है वो 3 है और जो बेस है वो हमारे पास 4 है। परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है। ट्राइंगल के लिए हमें एक हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, उसके बाद हमारी ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जो ट्राइंगल है उसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज होते हैं। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम चूज करेंगे, तो लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह मैं हाइपोटेन्यूज वैसे का वैसे लिख रही हूँ। और बेस हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया है। तो अब स्क्वायर रूट अगर ले लें इसका, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, हाइपोटेन्यूज और 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है।
तो हमने देखा कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 आ गई। अब हमारे पास तीनों जो है वैल्यूज हैं। अब हम जो बाकी रिमेनिंग जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा के अलावा sin थीटा वो हमने फाइंड करना है, cos थीटा फाइंड करना है, उसके बाद साइन का उलट होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा हमने फाइंड करना है, उसके बाद हमने जो है सीकेंट थीटा फाइंड करना है और हमने कॉट थीटा फाइंड करना है। ठीक है, टेन थीटा हमारे पास है, उसके अलावा ये 5 क्योंकि 6 टोटल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होती है, कॉस थीटा की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कोसिकेंट थीटा साइन का उलट है तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, सेकेंड थीटा कॉस का उलट है तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और कॉट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन है तो ये कॉट हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, सारी वैल्यूज लिख ली हैं। अब हम इसको वैल्यूज पुट करते हैं। बेस है हमारे पास, वैल्यूज पुट करते हैं। जो परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज 5, 3/5। बेस हमारे पास जो है वो 4 है और हाइपोटेन्यूज 5। यहाँ पे हाइपोटेनियस हमारे पास 5 है और परपेंडिकुलर 3। हाइपोटेनियस हमारे पास 5 है और बेस जो है वो 4 है, और बेस जो है वो हमारे पास 4 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है। ठीक है, सारी वैल्यूज जो है हमने फाइंड कर ली हैं और इसमें साइन कोई भी नहीं लगेगा क्योंकि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। अब हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। जिस तरह के भी एग्जांपल किया ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी बताया गया कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और जो वैल्यू जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है उसके अलावा बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है sin थीटा इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे साइन जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन जो है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है, तो हमने देखा जो परपेंडिकुलर है हमारे पास वो 2 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 है। हमारे पास बेस नहीं है, बेस फाइंड करने के लिए भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 3 और बेस हमारे पास नहीं है तो मैं बी लिख रही हूँ, और जो परपेंडिकुलर है हमारे पास वो 2 है। 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से 9 प्लस 4 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 होता है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लें तो ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू अंडर रूट 5 आ जाएगी। ठीक है, अब बेस भी हमारे पास आ गई है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें पहले ही दिया हुआ था, तो हम बाकी रिमेनिंग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आराम से फाइंड कर सकते हैं। चलें, बाकी साइन थीटा जो है वो दिया हुआ था, उसके अलावा बाकी सारी लिख लेते हैं। कॉस थीटा लिख लेते हैं, टेन थीटा लिख लेते हैं, सेकेंड थीटा, कोसिकेंट थीटा और कॉट थीटा। तो ये सारी सारी वैल्यूज जो बाकी 5 बच गई हैं वो फाइंड करनी है, तो अब इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा है, सेकेंड थीटा हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है और कोसिकेंट जो है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर है, और कॉट जो है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब हम इसकी वैल्यूज देखेंगे और जो है आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे बेस अंडर रूट 5 है और हाइपोटेन्यूज 3 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है और बेस हमारे पास जो है वो अंडर रूट 5 है।
हाइपोटेनियस 3 और बेस अंडर रूट 5। इसके बाद कॉसिकेंट हाइपोटेनियस हमारे पास अंडर रूट 5, सॉरी हाइपोटेनियस हमारे पास 3 है और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो 2 है। उसके बाद कॉट बेस हमारे पास जो है अंडर रूट 5 और परपेंडिकुलर 2। सारी वैल्यूज जो है हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट ये सेकंड पार्ट है cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो इसी तरह जैसे हमने पहले किया था, cos की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो हमारे पास 3/4 दिया हुआ है, बेस जो है वो 3 है और हाइपोटेनियस 4 है। यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं दिया गया। परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए फिर हम वही थ्योरम जो है वो यूज करेंगे। तो लिख देते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेनियस 4 है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 3 है और परपेंडिकुलर की जगह p लिख रही हूँ, उसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस p स्क्वायर। 16 प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, -9 इज इक्वल टू p स्क्वायर। 16 माइनस 9 7 होता है, तो 7 इज इक्वल टू p स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ले लूं तो p की वैल्यू अंडर रूट 7 हो जाएगी। परपेंडिकुलर हमारे पास अंडर रूट 7 है, बेस 3 है और हाइपोटेनियस 4 है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाकी फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा कॉस हमें दिया हुआ है, उसके बाद टेन थीटा और उसके अलावा जो है कॉसिकेंट थीटा, कॉट थीटा और लास्ट रह गया सीकेंट थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। साइन जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है और टेन जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। उसके बाद कॉसिकेंट जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है और जो हमारे पास कॉट है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है और जो सीकेंट है वो हाइपोटेनियस ओवर बेस होता है। ठीक है, अब हम इसकी सारी वैल्यूज जो है वो लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो अंडर रूट 7 जो है हमने फाइंड किया है और हाइपोटेनियस जो है वो 4 है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो 4 है, सॉरी परपेंडिकुलर हमारे पास अंडर रूट 7 है। ये जो कोसिकेंट है वो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होता है, हमने पहले पढ़ा था। तो जो हमारे पास हाइपोटेनियस है वो 4 है और परपेंडिकुलर अंडर रूट 7 है। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो अंडर रूट 7 है और जो बेस हमें है दी गई थी वो 3 और यहाँ पे जो है बेस जो है वो 3 और बेस 3 और परपेंडिकुलर अंडर रूट 7 और ये लास्ट में हाइपोटेनियस 4 और जो बेस है वो 3। ये सारी वैल्यूज लिख ली हैं। ये थर्ड पार्ट है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो ये 1/2। हमने देखा कि परपेंडिकुलर जो है वो 1 है और बेस जो है वो 2 है। अब हम परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है, हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस नहीं है तो मैं h लिख रही हूँ, उसका स्क्वायर और बेस 2 है और परपेंडिकुलर 1 है। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 5। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये h इज इक्वल टू अंडर रूट 5। हाइपोटेनियस हमारे पास अंडर रूट 5 आ गया। हाइपोटेनियस अंडर रूट 5, परपेंडिकुलर 1 और बेस 2। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। तो tan के अलावा बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं। साइन थीटा
कॉस थीटा और कॉसिकेंट थीटा, उसके बाद सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा कॉसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस और कॉट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब इसकी वैल्यूज हमने पीछे फाइंड कर ली है तो वो लिख लेते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज √5 है। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 2 और हाइपोटेन्यूज √5। हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज √5 और परपेंडिकुलर जो है वो 1, तो इसका आंसर √5 हो जाएगा सिर्फ। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज √5 और बेस 2 और बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस 2 परपेंडिकुलर 1 यानी 2 आ गया। ये सारे फाइंड कर लिए। ये 4 पार्ट है। सेकंड थीटा इज इक्वल टू 3। अब ये 3 है तो जो सेकंड है उसकी वैल्यू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 3 है और बेस 1 कंसीडर करेंगे। 3 ओवर 1, जिसके नीचे कुछ ना हो वो हम 1 कंसीडर करते हैं। ये 3 ओवर 1 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 3 है और बेस हमारे पास 1 है। हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, तो वो उसी तरह बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 3 है, 3 का स्क्वायर, बेस 1 है और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। उसकी जगह मैं p और इसका स्क्वायर लिख रही हूँ। 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस p स्क्वायर। 9 और ये जो जाके -1 इज इक्वल टू p स्क्वायर, 8 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, टेकिंग स्क्वायर रूट लिख लें तो √8। इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो ये जो 8 है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 2 टू द 4 4 टू द 8। तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये 2 और ये 2 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, √2। परपेंडिकुलर की हमारे पास वैल्यू 2 √2 है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज 3 बेस 1 और परपेंडिकुलर 2 √2। तो नेक्स्ट है सेकंड थीटा में दिया हुआ है, बाकी सारी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसिकेंट थीटा, तो उसके बाद टेन थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर और टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस और ये बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज लिख ली हैं हमने। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 2 √2 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3। बेस हमारे पास है 1 और हाइपोटेन्यूज 3। हाइपोटेन्यूज जो है वो 3 और परपेंडिकुलर 2 √2। परपेंडिकुलर हमारे पास 2 √2 और बेस 1 यानी 2 √2 इसका आंसर आ जाएगा। बेस हमारे पास जो है वो 1 और परपेंडिकुलर 2 √2। ये सारी वैल्यूज लिख ली हैं। ये लास्ट 5 पार्ट है। cot थीटा इज इक्वल टू √3 ओवर 2। तो cot थीटा हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है और ये √3 ओवर 2 दिया हुआ है। इसको अंडर रूट अलग कर देते हैं, √3 ओवर √2 कर देते हैं। तो बेस जो है वो √3 है और परपेंडिकुलर जो है वो √2 है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो उसी तरह उसी थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो एच का स्क्वायर लिख रही हूँ, बेस हमारे पास √3 है इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर √2 है इसका स्क्वायर। स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, 3 + 2 ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास √5 आ जाएगा। अब हमने हाइपोटेन्यूज भी फाइंड कर ली है और बेस हमारे पास परपेंडिकुलर पहले ही मौजूद था। तो अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो लिख लेते हैं कॉट थीटा के अलावा। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और टेन थीटा, ये सारी लिख ली हैं। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये सारा लिख लिया है। अब हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर √2 है और हाइपोटेन्यूज √5 है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक दफा अंडर लगा दें 2/5 जैसे हमें पहले दिया गया था। इसके बाद ये बेस जो है वो √3 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो √5 है, इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं। इसके बाद कॉसिकेंट हाइपोटेन्यूज √5 है और जो परपेंडिकुलर है वो √2 है, इसको भी इसी तरह लिख लें। हाइपोटेन्यूज हमारे पास √5 है और बेस हमारे पास √3 है, इसको भी इसी तरह लिख लें। परपेंडिकुलर हमारे पास √2 है और बेस हमारे पास √3 है, यानी इस तरह लिख सकते हैं। ये हमने सारी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर ली हैं। हमने 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई चीज समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।